हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडुविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित की कार्यपत्रक संख्या 14। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, अध्यापक का नाम। आज की हमारे कार्यपत्रक का विषय क्या है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो चलिए याद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। स्मरण कीजिए क्या दे रखा है, बिंदु। बिंदु कोई माप नहीं, केवल स्थिति होती है। जैसे हमें दे रखा है, इसकी कोई माप नहीं है, सिर्फ स्थिति है। इसको यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, कहीं पर भी बना दीजिए। ठीक है। अगला क्या है, रेखा। निश्चित माप नहीं होती इसकी कोई, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये बिंदु, इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। ये क्या कहलाती है, रेखा। इसको दो बड़े अक्षरों से या छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। ठीक है। आगे है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। यानी ये जो हमारी बड़ी सी रेखा थी जो बढ़े जा रही है, इसके हम एक टुकड़े को ले लेंगे जिसके दोनों अंत बिंदु हैं, क्या कहलाएगा, रेखा खंड। ठीक है। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा ही दर्शाया जाता है, जैसे दिखा रखा है हमें, देखिए जी। हम कहेंगे इसको लाइन, ये जो रेखाखंड ए बी। ठीक है। किरण। किरण में क्या है, किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक अंत बिंदु, जिसे हम प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, और अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हमने मान लिया जी यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से शुरू करके हम इधर बढ़ाया जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इधर यहाँ पे समाप्त रहेगी। तो ये क्या कहलाएगी, किरण। और इसको कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे करके, और बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, OP AB जो भी आप नाम देंगे। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है जी, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो किरण क्या होती है, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है जो अंत बिंदु है, आगे अपरिमित रूप से बढ़ सकती हैं। तो देखिए हमें दे रखा है ना यहाँ पे, ये इससे दो तो यहाँ गुजरी हुई हैं, ठीक है, और इससे हम चाहें जितनी मर्जी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, अनंत। कितनी जा सकती हैं, अनंत। ठीक है। आगे देखिए कोण। कोण क्या है, एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। जो दो रेखाएं या रेखाखंड, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, जिसमें एक ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ठीक है। और कोणों की डिग्री को कैसे मापा जाता है, यहाँ पे डिग्री में नापा जाता है कोणों को। और इसको जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम क्या है, POQ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण O, या कोण POQ, या कोण QOP, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। क्या सरल रेखा, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है। तो देखिए जी, देखते हैं इसको, ये सरल रेखा है, क्या ये कोण हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। इस पे बनाया हुआ कोण कितना होता है, कुल मिला के 180 डिग्री का। तो सरल रेखा एक कोण हो सकती है, इसकी माप 180 डिग्री होगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों की माप 90 हो तो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण। ठीक है। 90 है तो पूरक और 180 है तो समपूरक। अगला क्या है, आसन्न कोण। ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों, ऐसे दो कोण जो कि एक दूसरे से सटे हुए हों, जैसे देखिए यहाँ पे ये और ये आपस में सटे हुए हैं ना। ठीक है। आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। इनका जो शीर्ष है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल उभयनिष्ठ होता है, दोनों में समान होगा, और एक भुजा भी उभयनिष्ठ होती है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण POR और ROQ में उभयनिष्ठ बिंदु तो O है और उभयनिष्ठ भुजा OR है। ठीक है। और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो कौन सी है, OP है और OQ है, ये वाली और ये वाली। ठीक है। रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ये वाली, ये विपरीत दिशा में होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो ऐसे आसन्न कोण जो ये हमें दे रखे हैं, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, जिसकी जो विपरीत दिशा है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है, वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, क्लियर है। और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के लिए। सबसे पहले क्या कहा है आपको, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए कि आसन्न कोण है, आसन्न पूरक कोण है, रैखिक युग्म है, या समपूरक कोण है। तो सबसे पहले क्या है जी, देखिए ये दोनों क्या है, आसन्न तो नहीं है, एक साथ तो नहीं है। आसन्न पूरक यानी कि आसन्न, और दूसरा क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं पहले। तो 50 और 130, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है ना। तो 180 डिग्री कौन सा होता है, समपूरक कोण होता है। ठीक है। तो ये कौन से बन जाएंगे हमारे, समपूरक कोण। ठीक है। अगला देखिए जी, आपको क्या कह रहा है ये,
आगे देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दो कोण दे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों को कि ये आसन्न कोण तो हैं। इनकी योग क्या है, इनकी योग 180 डिग्री है। लेकिन जो इसकी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं वो विपरीत दिशा में हैं, तो ये क्या बन जाता है जी हमारा रैखिक युग्म। क्या बन जाता है, रैखिक युग्म। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रैखिक युग्म। ठीक है। अगला देखिए हमें जो आपको चित्र दे रखा है, इसमें क्या है जी, ये दोनों कोण आसन्न कोण तो हैं। क्या इन दोनों की योग 90 डिग्री है, नहीं है। तो ये आगे क्या है 180 है, वो भी नहीं है। तो सिर्फ क्या कहलाएंगे, ये आसन्न कोण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसन्न कोण। आसन्न कोण। ठीक है। चौथा देखिए आपको क्या दे रखा है जी, आपको ये दोनों कोण दे रखे हैं, ये दोनों कोण आसन्न कोण तो हैं। इन दोनों की माप क्या है, 90 डिग्री है। हाँ जी है 90 डिग्री। तो ये कौन से हो जाएंगे जी, आसन्न पूरक कोण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये, आसन्न पूरक कोण। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको प्रश्न संख्या 2 दे रखा है। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमें इस आकृति में। तो हमें देखिए पता है कि ये जो हमें दे रखा है कि रैखिक युग्म है, क्योंकि इसका जो क्या है, ये दोनों तो पूरक आसन्न कोण है, ये और ये वाले। ठीक है। और इसकी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो हम इन दोनों कोणों का योग करके लिख देते हैं, x जमा 150 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। यानी कि x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये आ गई x की मान। ठीक है। चलिए जी लास्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, जब घड़ी में समय दोपहर 3:30 होता है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनाती है। जो दोनों सुइयां हैं अपने बीच में क्या कोण बनाती हैं, क्या यह अधिक प्रतिवर्त या न्यून कोण होगा। तो हमें घड़ी बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी हो गई घड़ी। ठीक है। इसको बांट लेते हैं 4 भागों में, यहाँ पे 3, 6, इधर 9 और इधर 12। अब क्या करें, 3:30, यानी कि जो मिनट की सुई है वो तो इधर होगी इस पे, ये वाली। ठीक है। और जो घंटे की सुई होगी वो 3 पे ना होके 3 और 4 के बीच में आ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, ये 90 डिग्री तो नहीं रह गया। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 90 से कम है, यानी कि न्यून कोण। क्या बन जाएगा ये, न्यून कोण। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।